हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वी वर डूइंग टी.एस. एलियर्स जर्नी ऑफ द मजाई। इसकी इंट्रोडक्शन आई गेव यू अर्लियर, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम। पोएम में क्या है? अ कोल्ड कमिंग, है ना। अपनी बुक ओपन कर लीजिए, जो सेलेक्टेड कॉलेज पोएम है उसमें देखिए लाइंस। अ कोल्ड कमिंग वी हैड ऑफ इट, है ना। वो अपनी एक जर्नी के बारे में बता रही हैं। कह रहे हैं कि जो हार्डशिप है वो जर्नी की वो काफ़ी बिटर है, बहुत ठंड है। अ कोल्ड कमिंग, ठंड आ रही है। वी हैड ऑफ इट, है ना। हमें जर्नी में ठंडी मिली, मतलब बिटरनेस मिली, हमें हार्डशिप्स मिली। जस्ट द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर, बहुत ज़्यादा ठंड वाला टाइम है और सबसे वर्स्ट ईयर का टाइम है, यानी जो नवंबर दिसंबर का टाइम होता है वही वाला टाइम चल रहा है। दिसंबर की चिलिंग जो ठंडी है उसमें उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। फॉर अ जर्नी एंड सच अ लॉन्ग जर्नी के लिए। और ये जर्नी क्या है? क्योंकि देखो, जब हम आसानी में कोई काम करते हैं ना, ईजीली, व्हेन वी आर हैप्पी, व्हेन वी आर हैविंग ऑल द थिंग्स कंफर्टेबल, है ना, सोर्सेज हैं आपके पास, रिसोर्सेज हैं, तो आपको कोई भी बहुत लंबा काम भी छोटा लगेगा। पर अगर कोई काम आपको आधा घंटा ही करना है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में करना है, तो आपको वो आधा घंटा भी कैसे लगता है? पूरा एक दिन या साल लगता है। सो फॉर अ जर्नी एंड सच अ लॉन्ग जर्नी, वो क्या कह रहा है? ये जर्नी के लिए जो टाइम था वो बहुत ठंडा था, वर्स्ट ईयर का टाइम था, और जर्नी के लिए ये बहुत लंबी जर्नी थी। द वे इज डीप, जो रास्ते थे वो काफ़ी गहरे थे, डीप थे। एंड द वेदर शार्प, वेदर बहुत ज़्यादा बिटर, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा बैड तरह का वेदर था, यानी जो हमें चाहिए उससे बिल्कुल ऑपोजिट था। द वेरी डेड ऑफ विंटर, पूरी ठंडी का टाइम, दिसंबर का टाइम। वेरी डेड मतलब डेड ऑफ विंटर मतलब कंप्लीट विंटर्स। एंड द कैमल गेज, जो कैमल हैं वो भी क्या कर रहे हैं? गेल कर रहे हैं, है ना। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बेकाबू हो रहे हैं, है ना। सोर फुटेड, उनके पैर हैं वो, उनमें पेन हो रहा है। रिफ्रैक्टरी, बेकाबू होना, वो अनविलिंग है जाने के लिए। एंड जो कैमल्स हैं उनकी सिचुएशन, क्योंकि वो कैमल्स को साथ में लेके चल रहे हैं, है ना, जर्नी के लिए, तो जो कैमल्स हैं वो भी उनसे बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन दिखा रहे हैं। गेल्ड का मतलब क्या है? वो हर्ट हो रहे हैं, पेनफुल, स्वेलिंग से उनके पैर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूजे हुए हैं, उनमें रबिंग से मतलब काफ़ी सूजन है, उसके कारण वो उनके पैर हैं सोर फुटेड, सूजे हुए हैं, गेल्ड, थके हुए हैं, पेनफुल है, रिफ्रैक्टरी, और वो बेकाबू भी हो रही हैं। लाइंग डाउन इन द मेल्टिंग स्नो, है ना, जो स्नो है वो मेल्ट हो रही है, उसमें वो लेटे हुए हैं। देयर वर टाइम्स वी रिग्रेटेड, और वो टाइम क्या है? हम पछता रहे हैं, हम ऐसी टाइम में जर्नी क्यों कर रहे हैं। द समर पैलेसेस ऑन स्लॉप्स द टेरेसेस, तो हमें क्या याद आ रहा है? हमें समर, गर्मियों का टाइम याद आ रहा है। समर पैलेसेस याद आ रही हैं, स्लॉप्स पे टेरेसेस याद आ रहे हैं, वो अच्छा सा मौसम याद आ रहा है। एंड द सिल्कन गर्ल्स ब्रिंगिंग शरबत, वो चीज़ याद आ रही है कि जो सिल्कन गर्ल्स हैं, यानी गर्ल्स हैं, वो शरबत लेके आ रही हैं। इट मीन्स क्या है? क्या कि जैसा इन्वायरमेंट, फुल एंटरटेनमेंट का इन्वायरमेंट, वो जैसा उनको पहले मिल रहा था गर्मियों में, वैसा वो सोच रहे हैं। क्योंकि देखो, जब भी मुश्किल का टाइम आता है ना, तो हम खुशी के टाइम को याद करते हैं कि काश वो टाइम दोबारा आ जाए। देन द कैमल मैन कर्सिंग एंड ग्रम्बलिंग, जो कैमल मैन है वो क्या कर रहे हैं? कर्सिंग, वो गुस्से में हैं, वो एंगर शो कर रहे हैं अपना। ग्रम्बलिंग मतलब वो बुड़ कर रहे हैं। देखो, अगर आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपको चाहिए, तो ऑब्वियस है आपकी ये सिचुएशन होगी। तो वो गुस्सा आ रहा है उनको, वो बुड़ कर रहे हैं, बुड़ कर रहे हैं। रनिंग अवे, वो भाग रहे हैं। एंड वांटिंग द लिक्विड एंड विमेन, उनको क्या चाहिए? जो हमें पता है कि ठंडी जगह पे जो ड्रिंक होता है, जिसे हम अल्कोहल कह देते हैं, उनको वो चाहिए, और उनका विमेन चाहिए, है ना। ये दो चीज़ें उनको चाहिए। एंड द नाइट फायर्स गोइंग आउट, रात को जो फायर लगाई हुई है ठंडी से बचने के लिए, वो भी बुझने वाली है क्योंकि ठंड बहुत है। एंड द बैक ऑफ शेल्टर एंड द लैक ऑफ शेल्टर्स, वो शेल्टर की जगह ही नहीं है, रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। एंड सिटीज़ होस्टाइल, जो सिटीज़ हैं वो बिल्कुल एनिमी लग रही हैं, क्योंकि देखो, जो एनवायरनमेंट, जो हमारा घर होता है, वो कितना हमें अपना लगता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी हर चीज़ होती है। जब हम किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं जबकि वेदर है बिल्कुल हमारी सिचुएशन से ऑपोजिट है, और हमें वहाँ पे कोई जगह रहने के लिए नहीं मिल रही, हमें खाने के लिए नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियस है वो सिटी हमें क्या लगेगी? होस्टाइल लगेगी, एनिमी लगेगी। एंड द टाउन्स अनफ्रेंडली, जो टाउन्स हैं वो भी अनफ्रेंडली हैं,
क्योंकि वहाँ पे उनका कोई दोस्त उनको नहीं दिख रहा है, उनका कोई रिश्तेदार नहीं दिख रहा है, हर बंदा ही स्ट्रेंज है, अजीब है। एंड द विलेजेस डर्टी एंड चार्जिंग हाई प्राइजेस, जो विलेजेस हैं, क्योंकि देखो ऐसे होता है कि आपने कभी देखा होगा हिल स्टेशन पे आप जाते हैं, जो चीज़ आपको नीचे प्लेन एरिया पे सस्ती मिलती है वो हिल स्टेशन पे आपको महंगी मिलेगी। तो सेम चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज कम है तो विलेजेस वैसे भी डर्टी हैं, बहुत गंदे हैं, साफ़ सफाई नहीं है, और वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हाई चार्ज कर रही हैं। ये हमेशा ही होता है, हमें पता है ना। अ हार्ड टाइम वी हैड ऑफ इट, वो बता रहा है कि हमारा बहुत ही मुश्किल वाला टाइम था। हैड पास्ट की बात है, हमने एक हार्ड टाइम देखा। एट द एंड वी प्रेफर टू ट्रेवल ऑल नाइट, हमने फिर क्या सोचा, रुकने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ना तो हमें आग सेकने को मिल रही है, ना हमारे पास शेल्टर है, ना एल्कोहल है। तो एट लास्ट उन्होंने क्या प्रेफरेंस दी कि हम सारी रात ट्रैवल करेंगे। स्लीपिंग इन स्नैचेस, मतलब रुक रुक के कभी कोई सो गया कभी कोई सो गया, ऐसे करके सोएंगे। स्नैचेस यानी बारी सिर हम कह सकते हैं सोएंगे। विद द वॉइसेस सिंगिंग इन आवर ईयर्स, है ना। तो विद द वॉइसेस, कुछ इनर वॉइसेस जो हैं वो चल रही हैं, उनकी आवाज़ें कानों में पड़ रही हैं। सेइंग दैट दिस वाज ऑल फॉली, और वो हमें वॉइसेस क्या कह रही हैं कि तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, मतलब ऐसे सिचुएशन में तुम्हें यहाँ से नहीं निकलना चाहिए था। तो सिचुएशन क्योंकि बिल्कुल उनके ऑपोजिट है तो ऑब्वियस है उनको सुनेगा भी ऐसे ही हमें लगने भी लग जाता है कि शायद हमने कुछ गलत किया है। देन देखिए आगे, देन एट डॉन, डॉन एंड डस्क, डॉन क्या होता है मॉर्निंग, DAWN, डस्क क्या होता है इवनिंग। देन एट डॉन वी केम, है ना, सारी रात तो उन्होंने ट्रेवलिंग की, फिर मॉर्निंग में क्या हुआ, वी केम डाउन, हम नीचे आए टू अ टेम्परेट वैली, एक वैली पे आए जो कि ना तो बहुत ठंडी थी ना बहुत गर्म थी, बिल्कुल टेम्परेट होता है, बिल्कुल अच्छा सा एनवायरनमेंट, वो हम वहाँ पहुँचे। वेट गीली थी, बिलो द स्नो लाइन, लेकिन स्नो लाइन को के नीचे थी। स्मेलिंग ऑफ वेजिटेशन, देखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती, तो यहाँ पे उन्हें वेजिटेशन नज़र आ रही है, इट मीन्स उन्हें लाइफ नज़र आ रही है, यानी वो भी ईज फील कर रही हैं। विद अ रनिंग स्ट्रीम, उनको एक स्ट्रीम भी नज़र आई, नदी भी नज़र आई। एंड अ वाटर मिल बीटिंग द डार्कनेस, और जो वाटर मिल है डार्कनेस जो अंधेरा है उसको बीट कर रही है और धीरे धीरे जो उजाला है वो हो रहा है। एंड 3 ट्रीज ऑन द लो स्काई, और हमें वहाँ पे क्या दिखा, 3 पेड़ दिखे लो स्काई पे, मतलब एक होता है ना जैसे दूर दूर जाते हैं एक हॉरिजन सा बन जाता है, वहीं पे हमको 2 पेड़ दिखने लग जाते हैं, तो जैसे हमें सन भी दिखता है ना माउंटेन्स के बीच में, ऐसा लगता है कि माउंटेन से बिल्कुल लगा हुआ है सन, तो वैसे ही क्या है उनको लो स्काई पे क्या दिखा, हॉरिजन यानी बिल्कुल नीचे क्या दिखा, 3 ट्रीज दिखे, मतलब उनको अब कोई लाइफ दिखने लगी है, क्योंकि सारी रात तो उन्होंने ट्रैवलिंग की, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम देखा, अब उन्हें थोड़ा सा ईजनेस फील होने लगा है। सो यहाँ पे मैं छोड़ रही हूँ लो स्काई पे पोएम, और रेस्ट ऑफ द पोएम विल डू बाय नेक्स्ट डे। होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन्स। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आपको एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली आपको एक एक लाइन का मीनिंग है वो मैं समझा रही हूँ और वो आपको समझना भी चाहिए। थैंक यू।